आगरा की यमुना नदी ने भी अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। प्रकृति अपने रूप को जो दिखा रही है और जो शुद्धि कर रही है वो तो और अच्छा है। यमुना की सफाई भी तो हो रही है इसके साथ में। तो जमुना फुल चल रही है इस वक्त, खतरे से ऊपर है, समझ लीजिए आप। भैरव नाला देख लीजिए, पुस्ते के ऊपर आ गया है। हाँ, फुल पानी चल रहा है। जो रोके लगे जगह जगह, हर पॉइंट पर रोके लगे, नगर निगम ने लगवाए इसलिए कि जमुना का पानी सड़क पे नहीं आए। लेकिन बरसात के पानी को कौन रोकेगा? अब बात ताज नगरी की, जो बाढ़ की चपेट में है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब आगरा तक दिखाई देने लगा है। यमुना नदी लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण विकराल रूप ले चुकी है। यमुना नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर है। नदी से सटे हुए घाट और मंदिर पानी में लबालब हैं। कई जगहों पर मंदिरों में 15-15 फीट तक पानी पहुंच चुका है। लोगों के घर पानी के आगोश में हैं। लोग घरों को छोड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। इन सब के बीच में ताज नगरी आगरा का जिक्र करें तो आगरा में भी इस समय स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। आगरा का फेमस ताजमहल भी इस समय पानी की चपेट में है। पानी लबालब वहां पर भी नजर आ रहा है। इंडिया वॉइस की टीम दरअसल ग्राउंड पर पहुंची और ग्राउंड पर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जीशान अहमद ने ग्राउंड जीरो पर स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है और साथ ही साथ आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि किस तरह इस समय आगरा ताज नगरी पानी के आगोश में है। ही मूसलाधार बारिश से देश की सभी नदियां अपने उफान पर है। कह सकते हैं कि आगरा की यमुना नदी ने भी अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं यमुना का जो बहाव है, जो अपने लेवल है, वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं। डरावनी तस्वीर है। सामने मंदिर है, लेकिन मंदिर तकरीबन स्थानीय लोगों ने बताया कि 15 फीट पानी मंदिर के पास है और उसमें दर्शन करने की भी अभी किसी को अनुमति नहीं है। लेकिन भक्त आज भी यमुना का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन भक्त अभी भी मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है, किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। वहीं ये आगरा का टीलेश्वर मंदिर है और कह सकते हैं कि लगातार जिला प्रशासन की बात करें तो लगातार व्यवस्थाओं की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो कह सकते हैं कि आगरा भी बाढ़ की आशंका में है। जिस तरीके से जो घाट है, घाटों पर पानी भर रहा है और मंदिरों की बात करें, आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं। इंडिया वॉइस ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल पानी लबालब भरा हुआ है और जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी आगरा अरविंद मलप्पा लगातार यहाँ का निरीक्षण भी कर रहे हैं और जो राहत सामग्री है वो भी बांटी जा रही है। वहीं निचले स्थानों पर जो अहम लोगों के दस्तावेज होते हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने की अपील की जा रही है। भैया क्या कहेंगे, किस तरीके का यहाँ पर? भैया ये पार्वती घाट था, यहाँ पर ये मंदिर था भैरव बाबा का, और इससे आगे ये केला मैया का मंदिर है। केला मैया के अंदर भी पानी भर चुका है और देखो जहाँ तक पीछे तक नौ नाना है उसके अंदर तक पानी है। भक्त कैसे दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कैसे हो? भक्त लोग नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। अब भक्त लोग बना है बिल्कुल आने की, प्रशासन ने मना। बैरिकेडिंग जो की है यहाँ पर, यहाँ से किसी की एंट्री नहीं है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लड़के लगे हुए हैं गोताखोर, इस चक्कर में आगे जाने की कोई उम्मीद नहीं है। बगल में जो मंदिर है उसकी अगर बात करें तो कितना फीट पानी होगा मंदिर के अंदर? मंदिर बस खाली इतना रह गया मैया के चरणों में पानी जाने के लिए, थोड़ा सा एक इंची, कम से कम 2-3 फुट पानी है मंदिर में, किला मैया मंदिर में। हाँ, वहीं अगर यहाँ के बल्केश्वर घाट की और जो आसपास घाट है वहाँ के पानी की अगर बात करें तो कितना फीट पानी अंदर आ चुका है? कम से कम 4 फुट भीतर मंदिर में। और सामने जो मंदिर है, मंदिर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पानी में डूब चुका है। क्या कहेंगे, कितने दिन से ये? जी हम 4 दिन से कम से कम जगह पर कम से कम 15 फुट पानी है इस टाइम पर। देखिए 15 फीट पानी है और मंदिर पूरी तरीके से यमुना मैया में डूब चुका है। लगातार यहाँ पर भीड़ भी आ रही है। आपको तस्वीरों में दिखाएं कि लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ कुछ भक्त हैं, इनसे बात कर लेते हैं। यमुना नदी का ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। क्या कहेंगे, जो मंदिर हैं, घाट हैं, वो पूरी तरीके से लबालब हो गए हैं? भैया
लबालब हो गए, ये तो बहुत अच्छा भी है एक प्रकार से। प्रकृति अपने रूप को जो दिखा रही है और जो शुद्धि कर रही है वो तो और अच्छा है। यमुना की सफाई भी तो हो रही है इसके साथ में। खतरे का भी निशान पार कर चुका है और बाढ़ की भी आशंका है। जिस तरीके से देश में, जैसे कि पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों में, तमाम जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहाँ पर ये प्रारब्ध सरकार की कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जिनके कारण वो नहीं हो पाया, पानी का निकास तक वो नहीं सेट कर पाए, ठीक है। लेकिन आगरा जो है, आगरा की जनता और आगरा का प्रबंधन तंत्र जितना है, उन्होंने इस तरीके की स्थिति बनाए रखी है कि यहाँ से पानी की निकासी और पानी के बहाव को हम ले जा सकती है। इसीलिए आगरा पूरी तरीके से जो बाढ़ग्रस्त स्थितियाँ अन्य क्षेत्रों में हुई है वो आगरा में होना बहुत मुश्किल है। आगरा नगर निगम लगातार बरसात में वादे करता है कि इस बार जलभराव की स्थिति नहीं होगी और देश में दूसरे नंबर पर आगरा स्मार्ट सिटी आया था। क्या कहेंगे, स्मार्ट सिटी आगरा और नगर निगम के वादे क्या कागजों तक ही सीमित हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे सब, बिल्कुल नहीं कहेंगे। कागजों तक भी सीमित है और धरातल पे भी है। अगर कागजों में सीमित होते तो ये पानी महादेव मंदिर पे होता। क्या कहेंगे जिला प्रशासन की ओर से किस तरीके से यहाँ पर? हम जिला प्रशासन और अपने प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी के लिए भी हम कहेंगे कि उनने आगरा की तरफ जो विशेष ध्यान दिया है उसके लिए हम उनका हार्दिक आभार करते हैं और जिला प्रशासन का वंदन करते हैं कि उन्होंने इस तरीके से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रखा है कि आज भी आगरा जो खतरे के निशान पे है वो स्थिति नहीं डेवलप हुई जो अन्य क्षेत्रों में हो चुकी है। देखिए, यहाँ पर जो भक्त हैं उनका साफ तौर से कहना है जिला प्रशासन ने जिस तरीके से यहाँ पर पहले से व्यवस्थाएं की थी, अगर व्यवस्थाएं ना की जाती तो आगरा का जो यमुना के किनारे जो बसे हुए क्षेत्र हैं वहाँ भी पानी पहुँच जाता। हालांकि अभी जो यमुना घाट है, जो बल्केश्वर घाट है, जो यमुना से सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर पानी भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, लेकिन जो सड़क है वो अभी सूनी पड़ी है, सूखी पड़ी है। तो कह सकते हैं जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और जो निचले स्थानों पर जो लोग रह रहे हैं उनको भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। उनसे ये एडवाइजरी दी गई है कि अपने जो अहम महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दें और वह खुद भी सुरक्षित स्थानों तक पहुंच जाएं। तो कह सकते हैं कि जो आगरा के जिलाधिकारी हैं अरविंद मलप्पा, वे लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है उसको देखते हुए जो आगरा की यमुना नदी है वो अपना विकराल रूप आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना का बहाव है। सामने जो यमुना से सटे हुआ क्षेत्र है वो पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ है। मंदिरों की बात करें, आप साफ तौर से देख सकते हैं मंदिर का जो गेट है वो पूरी तरीके से पानी है और सामने जो मंदिर है जहाँ पर लोग दर्शन करने जाते थे लेकिन अब वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि यमुना नदी ने अपना विकराल रूप दिखा दिया है। आगरा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने जो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि आरती स्थल हैं और जो घाट हैं उनमें प्रवेश वर्जित कर दिया है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जिला प्रशासन की ओर से चस्पा किए गए हैं कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आरती स्थल पर प्रवेश वर्जित है। तो कह सकते हैं जिस तरीके से यमुना नदी ने अपना रुद्र रूप दिखाया है, विकराल रूप दिखाया है, उसको लेकर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। उन्होंने साफ तौर से जिला प्रशासन जो आगरा जिलाधिकारी हैं उनका साफ तौर से कहना है जो निचले स्थानों पर रहने वाले लोग हैं वह अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दें और वह खुद भी सुरक्षित स्थानों तक पहुंच जाएं। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो यमुना है, यमुना का विकराल रूप है। सामने एतमाद दौला है, वो एतमाद दौला भी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पानी प्रवेश कर चुका है। भैया क्या कहेंगे, यमुना का जो विकराल रूप है देखा जा रहा है? ऐसा ये पहली बार रिकॉर्ड है इसका। कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा? कम से कम 20 साल से। हम तो पहली बार देखा है इतना पानी अपनी उम्र। 1978 में एक बार आगरा में बाढ़ आई थी, क्या लगता है उसके बाद ऐसी उम्र नहीं होगी, पहली बार देखा है इतना पानी। उससे भी ज्यादा पानी आया हुआ है। 1978 में जो आगरा में जो बाढ़ आई थी तो जो जीन खाना है, जो आसपास के इलाके हैं पूरी तरीके से लबालब हो गए थे। तो बेलागंज में जब नाव चली थी 78 में, जब उससे पहले आज पहली बार अब देखा, उससे बाद जिला प्रशासन ने जो आगरा के जो यमुना से नज़दीक जो सटे हुए घाट हैं उनमें प्रवेश वर्जित कर दिया है।
क्या कहेंगे जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर? व्यवस्था करें और ये थोड़ा पब्लिक की जो परेशान है उनकी समस्या हल करें। क्या समस्या है ऐसी आसपास के अब क्षेत्रों ये है ये थोड़ा ये जो साइड और जमुना किनारे जो रोड है ये उनके गोदाम है, ये बस्ती बनी हुई है, ये थोड़ा सा अपने आप ही ध्यान। भैया हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या कहेंगे जिस तरीके से पानी का बहाव है, एक डरावना नजारा है यमुना का। 1978 के बाद जिस तरह पानी का ये विकराल रूप दिखाई दे रहा है और जो बस्तियां जमुना जी के किनारे हैं बहुत डूबती जा रही हैं। प्रशासन पूरी मदद कर रहा है लोगों का, लेकिन अतुली कुंड से पानी छोड़ा जा रहा है, उसका प्रभाव आगरा में देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में भी। देखिए यमुना का जो नज़ारा है, यहाँ के स्थानीय लोग भी उस नज़ारे को देखने आ रहे हैं। हालांकि डरावना नज़ारा है। आगरा में भी बाढ़ की स्थिति है, तमाम जो राज्य हैं राज्यों में भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन आगरा की स्थिति की अगर बात करें तो आप साफ तौर से देख सकते हैं जो आगरा के स्थानीय लोग हैं वह भी इस नज़ारे को देखने आ रहे हैं। हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे यमुना का जो नज़ारा है वो डरावना है, बाढ़ की आशंका है। आशंका तो है ही है बाढ़ की। पानी तमाम जो घाट हैं घाटों पर पानी लबालब भर चुका है। भर चुका है पानी तो ऐसा है, जमुना ओवरफुल हो गई है। जमुना का पानी सड़क पे पुल के नीचे आ रहा था, इसलिए हमने रोका, नगर निगम ने रोका लगवाया है, उसमें जमुना का पानी यहाँ नहीं आए। ये बरसात का पानी इकट्ठा होता है, पंप फेंकती है। बरसात नहीं जमुना का नहीं है, बरसात का पानी इकट्ठा होता है, ये पंप बराबर चलती रहती है, दोनों बराबर नगर निगम का पूरा सहयोग है इसके अंदर और चलती रहती हैं। जैसे ही पानी बढ़ता है तो ज़्यादा ओवरफुल हो जाता है तो धीरे धीरे चलती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रात को ही उतर गया था सब पानी, रात को ही पंप चलती नहीं उतरता गया। और अभी जो धुलाई हो रही है कीचड़ बर्बादी मैंने सबरी खुर्चवा के इसकी। अब आगे क्या व्यवस्था है? अब बरसात का पानी क्षेत्र में बरसात का पानी तो रुकेगा ही रुकेगा, क्योंकि जमुना फुल चल रही है इस वक्त, खतरे से ऊपर है, समझ लीजिए आप। भैरव नाला देख लीजिए, पुस्ते के ऊपर आ गया है। हाँ फुल पानी चल रहा है, जो रोके लगे जगह जगह, हर पॉइंट पर रोके लगे, नगर निगम ने लगवाए इसलिए कि जमुना का पानी सड़क पे नहीं आए, लेकिन बरसात के पानी को कौन रोकेगा। पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद देश की नदियां अपने उफान पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल के नज़दीक। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि आगरा की जो यमुना नदी है उसने भी अपना विकराल रूप दिखा दिया है। आप यहाँ पर इंडिया वॉइस की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर है, आप ग्राउंड जीरो से देख सकते हैं कि किस तरीके से घोंटू तक यहाँ पानी भरा हुआ है। और सबसे अहम जो तस्वीर है आपको दिखाएं, ये ताजमहल है, जो दुनिया की खूबसूरत इमारत है। वो ताजमहल का जो गार्डन है, गार्डन भी पूरी तरीके से लबालब भर चुका है। और गार्डन के पास जो ताजमहल की बाउंड्री है, वो बाउंड्री से छूकर यमुना का पानी चल रहा है। पूरी चारों तरफ एक ऐसा डरावना सा नज़ारा है कि यमुना नदी का जो देखकर भी इंसान दंग रह जाए, क्योंकि यहाँ पर बड़े तेज बहाव से यमुना का पानी बह रहा है। और यहाँ पर एक पुराना प्राचीन मंदिर है, लेकिन वो मंदिर भी पूरी तरीके से यमुना नदी का जो पानी है उससे लबालब चल रहा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं वही लोग हैं। हालांकि यहाँ पर स्थानीय लोगों को बिल्कुल प्रवेश वर्जित है, क्योंकि यमुना का पानी ने जो यमुना है उसने अपना विकराल रूप दिखा दिया है। यहाँ पर जो मंदिर परिसर है ये पूरी तरीके से लबालब भर चुका है। और सामने की आपको तस्वीर दिखाएं, ये ताजमहल के सामने जो मेहताब बाग है वहाँ पर टूरिस्ट ताजमहल का दीदार करने आते हैं, लेकिन अब वो भी जिला प्रशासन की ओर से बंद करा दिया गया है, क्योंकि यमुना नदी अपने रौद्र रूप पर है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया और आगरा में भी प्रदेश में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से यमुना नदी का पानी जो निचले क्षेत्र हैं, जो ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर पानी प्रवेश कर चुका है, तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से पानी का बहाव है और पानी जो निचले क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है उसको लेकर जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। उन्होंने साफ तौर से जो स्थानीय लोग हैं, जो यमुना के तट पर रहने वाले लोग हैं,
तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की है और उनसे साफ तौर से अपील की है कि अपने जो महत्वपूर्ण सामान और दस्तावेज हैं वह सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दें और वह खुद भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। हालांकि जो जिलाधिकारी आगरा हैं अरविंद मलप्पा, उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, निरीक्षण किया और उन्होंने राहत सामग्री भी जो क्षेत्र के लोग हैं उनको बांटी जा रही है और हर संभव मदद का भरोसा भी उनको दिलाया जा रहा है। हालांकि जो यमुना से सटे हुए क्षेत्र हैं उनको पूरी तरीके से कह सकते हैं कि 40 गांवों को अलर्ट किया गया है और उनसे साफ तौर से एडवाइजरी और चेतावनी दी गई है कि वे सुरक्षित स्थानों तक पहुंच जाएं। हालांकि एक बार आपको फिर दिखा दें, यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरीके से आम लोगों की एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई है और यहाँ पर जो जल पुलिस है वह भी यहाँ पर तैनात रहती है। स्टीमर है, स्टीमर की मदद से अगर कोई घटना या दुर्घटना हो जाए तो स्टीमर की मदद से उसका रेस्क्यू भी किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि जल पुलिस, आगरा जिला प्रशासन, पुलिस लगातार यहाँ पर तैनात है और जो आगरा के तमाम घाट हैं, घाटों में भी पानी प्रवेश कर चुका है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से, आगरा पुलिस की ओर से वहाँ पर पूरी तरीके से उनको बैरिकेड कर दिया गया है, किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। और जो आज कह सकते हैं कि जो गणेश विसर्जन है उसको लेकर भी आगरा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि यमुना के नज़दीक जो यमुना है उसी में विसर्जन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आगरा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। आपको एक बार फिर दोबारा से नज़ारा दिखाते हैं ताजमहल का। जो ताजमहल है दुनिया की खूबसूरत इमारत है, वह आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो ताजमहल का गार्डन है वो पूरी तरीके से लबालब भर चुका है और ताजमहल की जो बाउंड्री है उसके बिल्कुल बगल से पानी बह रहा है और जो ताजमहल की बाउंड्री है आप साफ तौर से देख सकते हैं कि उससे भी आगे पानी जा चुका है। लेकिन वहाँ पर पुलिस प्रशासन के, पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो बैठे हैं। सामने जो जल पुलिस की चौकी है वो पूरी तरीके से लबालब हो चुकी है। लगातार जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है और लोगों को एडवाइजरी के जरिए और चेतावनी भी दी जा रही है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। कि आगरा की यमुना नदी ने भी अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। प्रकृति अपने रूप को जो दिखा रही है और जो शुद्धि कर रही है वो तो और अच्छा है। यमुना की सफाई भी तो हो रही है इसके साथ में। तो जमुना फुल चल रही है इस वक्त, खतरे से ऊपर है, समझ लीजिए आप। भैरव नाला देख लीजिए, पुस्ते के ऊपर आ गया। हाँ, फुल पानी चल रहा है। जो रोके लगे जगह जगह, हर पॉइंट पर रोके लगे, नगर निगम ने लगवाए इसलिए कि जमुना का पानी सड़क पे नहीं आए। लेकिन बरसात के पानी को कौन रोकेगा?